वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, क्वथनांक जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो जब कोई ठोस जब कोई द्रव अवस्था से जब कोई द्रव अवस्था से पिघल कर कोई भी वस्तु हो, जब कोई जब कोई वस्तु या जब कोई द्रव, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से पिघल कर गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई द्रव हो और वह क्या होता है, जब हम उस पर तापमान बढ़ाते हैं तो अपनी द्रव अवस्था से द्रव अवस्था से पिघलता है और पिघल करके वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है तो हम उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। या आप लोग बता सकते हैं कि किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से पिघल करके और जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो हम उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए जो पानी का जो तापमान होता है तो पानी का तापमान आपका जो है 50 सेल्सियस होता है ना, 50 अंश होता है। अब ऐसे 50 अंश जो है ये 40-50 अंश होता है। अब हम जो है अब मान लीजिए इसको हम देखते हैं कि तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको हम जानने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। तो आप लोग फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए कि जब कोई द्रव या बताएंगे कि किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से पिघल करके और वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाए तो हम उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अब हम फिगर के द्वारा जानेंगे, है ना। हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए कि एक बीकर लेते हैं, ठीक है। बीकर लेने के बाद हम उस बीकर को नीचे से सहारे कसोगे या यहाँ से आप एक स्टैंड भी लगा सकते हो। स्टैंड की सहायता से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टैंड की सहायता से हमने इसको क्या किया, कस दिया बीकर को, है ना। हम एक बीकर लिए उसको स्टैंड की सहायता से हम क्या कर दिए, उसको स्टैंड की सहायता से उसे कस दिए और उसमें हमें क्या करते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं। पहले हम इसमें जल को भर देते हैं, बीकर में जल को भर लिए, जल को भरने के बाद हम इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। इसमें एक थर्मामीटर लगा दिए, हमने इसमें एक थर्मामीटर लगाया, उसमें हम रख दिए हैं और उसको क्या करते हैं कि नीचे से बर्नर की सहायता से हम इसमें जो है ऊष्मा देना प्रदान करते हैं। हमने इसमें क्या किया कि सर्वप्रथम एक स्टैंड लिए, उसको उसमें जो है बीकर को क्या कर दिए, कस दिए और कसने के बाद हमने उसमें जो है पानी को भर दिया और उसके बाद उसमें एक थर्मामीटर लगा दिए और थर्मामीटर को लगाने के बाद हम नीचे से उसमें ऊष्मा देना प्रदान कर रहे हैं। और जब हम क्या होता है कि धीरे धीरे हम जब ऊष्मा देना उसमें चालू करते हैं तो तापमान जो है क्या होता है, बढ़ते जाता है। 50 होगा, 50 से 60 होगा, फिर से 70 होगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 100 अंश सेल्सियस हो जाता है। और जब 100 अंश सेल्सियस होता है तो हम देखते हैं क्या कि वह जो है पानी जो है अत्यधिक रूप में जो है क्या होता है, खौलने लगता है अत्यधिक जो है। अब उसके बाद क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि 100 अंश सेल्सियस तो हुआ लेकिन तापमान तो हमने देना बंद नहीं किया है, तापमान हम लगातार उसमें दे रहे हैं, फिर भी वह जो है क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ नहीं रहा है, वह 100 अंश सेल्सियस पर ही रुका हुआ है तापमान। बल्कि हमने क्या किया है, देना लगातार दे रहे हैं लेकिन जो है क्या हुआ है, जल का जो है तापमान जो है वह 100 अंश सेल्सियस पर ही रुका है, वह आगे नहीं बढ़ रहा है। तो
इसका क्या कारण होता है? इसका आपका जो कारण होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होता है। तो अब देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, इसको हम परिभाषा के अनुसार जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर, हमने आपको वायुमंडल बताया है, चारों तरफ का जो है हमारा क्या चीज वायुमंडल का क्षेत्र, तो उस पर प्रेशर, दाब मतलब होता है प्रेशर ना, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु में, ठीक है ना, उसके क्वथनांक बिंदु में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, या कहोगे कि उसको जो है अपनी गैस अवस्था बदलने के लिए जितना ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके क्वथनांक 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन निक्षेपण क्या होता है। हमने गलनांक बताया, क्वथनांक बताया, और हम जानेंगे कि ऊर्ध्वपातन निक्षेपण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन यानी जब कोई भी ठोस हो, जब कोई भी ठोस हो और जब हम उसे पे तापमान बढ़ाते हैं उसको परिवर्तन करने के लिए, तो जब वो क्या होता है कि जब हम उस पे ठोस पे तापमान बढ़ाएं और वह बिना द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब कोई ठोस सीधे द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से सीधे जो है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए, याद रखिएगा कि जब कोई ठोस द्रव अवस्था से जो है क्या होती है, द्रव में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव से जो है द्रव अवस्था से सीधे जो है गैस में परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, ठीक है ना, किसमें हो जाए? गैस में परिवर्तन हो जाए तो हम उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और उसके बाद निक्षेपण क्या होता है? तो गैस से सीधे ठोस में बनने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे निक्षेपण कहते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और गैस से सीधे जब किसमें ठोस बनने की प्रक्रिया जो होगी उसे हम निक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से हम आपको एक फिगर के द्वारा हम समझाएंगे, जानेंगे कि कैसे जो है किस अवस्था में ऊर्ध्वपातन होगा, कैसे ऊर्ध्वपातन से हम निक्षेपण की प्रक्रिया में बदलेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, कि इसमें जो है आपका यह देखिए इस वैसे बनाइए, ठीक है, और इसको जो है यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको हम जो है इस पे रख दिए, और इस पे रखने के बाद यह एक समतल के आकार का हो जाएगा, ऐसे प्लेट के आकार का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस पे रखने के बाद हम इस पे कोई भी, यानी जैसे मान लीजिए हम इस पे अमोनिया क्लोराइड जो है रख देते हैं, इसमें हम जो है क्या रख दिए हैं, अमोनिया क्लोराइड रख देते हैं। और अमोनिया क्लोराइड रखने के बाद हम इसको एक फनल की सहायता से हम इसे क्या कर देते हैं, इसको ढक देते हैं, और फनल के ऊपर इसको रुई से, रुआ जो आप लोग जानते हो, हम इसको बंद कर देते हैं ताकि इसमें से बाहर ना जाए। उसके बाद इसको नीचे से हम ऊष्मा देना पड़ता
प्रदान करते हैं। यहाँ से हमने जो अमोनिया क्लोराइड है इसमें अमोनिया जो है अमोनिया क्लोराइड हम इसमें अमोनिया क्लोराइड रखे हैं। नीचे से क्या करना है, ऊष्मा देना प्रदान किए हैं। और जब हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं तो हमने लगातार जो ऊष्मा देते गए तो कुछ समय बाद हम देख रहे हैं कि अब तो मान लीजिए इसमें से वाष्प बाहर आएगा नहीं, क्योंकि हम इसको बंद कर दिए हैं। और उसमें क्या होता है कि इसमें से लगातार ऊष्मा देने के कारण जो अमोनिया क्लोराइड होता है वह सीधे वाष्प के रूप में हो जाता है, बदल जाता है। ठोस से यह ठोस है और सीधे जो है आपका इसमें वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद जब हम देखिए तापमान बढ़ाए तो वाष्प में तो परिवर्तन हुआ, और जब हम उसे तापमान पर क्या कर देते हैं, उधर पातन विधि हो गई और निक्षेपण के लिए हम इसको ऊष्मा देना बंद कर देते हैं। और जब ऊष्मा देना हम बंद करेंगे तो वह वस्तु जो है धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उसके बाद वह जो वाष्प होगा गैस के रूप में जो वाष्प होगा वह देखते होंगे आप लोग कि इसमें जो है यानी जो फिर से जो है किस अवस्था में या जो है आपका जो है इसमें किस वाष्प के रूप में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब देखेंगे ये हम कम करेंगे ऊष्मा तो इसे बिंदु बिंदु के आकार के करता और इस पे क्या हो जाती है, रुक जाता है। तो इस विधि को हम निक्षेपण कहते हैं। यानी जब हम तापमान बढ़ाएं तो गैस बना, और जब हम तापमान कम कर दिए ठंडा हो गया तो जो है फिर आपका ठोस के रूप में इसमें क्या होने लगता है, अमोनिया क्लोराइड जो होगा वह दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका जो है कपूर भी है। कपूर भी एक प्रकार का आपका क्या है, ऊर्ध्वपातन निक्षेपण है। या फिर आपका क्या है, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, यह भी आपका जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्ध्वपातन निक्षेपण होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछला जो टॉपिक पे मैंने बताया था ठोस द्रव गैस में ये जो आपका संगलन जमना संघनन वाष्पीकरण ऊर्ध्वपातन निक्षेपण ये सब हम आपको जो है बताए थे। तो अब हम इसको एक छोटे से जो है फिगर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि सब इसी पे उदाहरण सहित हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताए थे ठोस के बारे में कि ठोस क्या होता है। ठोस जब गैस में बदलेगा या द्रव में बदलेगा तो अब क्या होगा क्या, तो यदि मान लीजिए जब कोई ठोस हो और वो द्रव में बदलता हो, जब कोई ठोस द्रव में बदलता हो तो द्रव में जब बदलता है तो उस विधि को हम कहते हैं आपका संगलन। उस विधि को हम कहते हैं संगलन। यानी जैसे मान लीजिए कि हम ठोस यानी बर्फ को, जब हम बर्फ को किसमें बदलते हैं, द्रव में, बर्फ को द्रव में जब हम बदलते हैं तो ये क्या होता है, संगलन की विधि होती है। ठीक है, यह जो आपका होता है संगलन की विधि हो गई। इसी प्रकार से जब बर्फ जो है द्रव में बदल गया, लिक्विड हो गया, जब हम द्रव को गैस में बदलेंगे, जब कोई द्रव हो और हम उसको किस में बदलेंगे, गैस में, तो जब हम गैस में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। यानी उस प्रक्रिया को जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। यानी जैसे मान लीजिए आपका क्या हो, कपड़ों का जो है सूखना हो गया, वाष्पित करना हो गया। या फिर से आपका मान लीजिए जैसे हम पानी को भी गर्म करते हैं तो वह गैस के रूप में जो है निकलता है, वाष्पित होता है। और अब हम क्या करते हैं, जब गैस को ठोस में बदलते हैं, गैस को जब हम ठोस में बदलते हैं तो उस विधि को कहते हैं निक्षेपण। उस विधि को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। यानी इसमें जो है हम आपको बताए थे कि जैसे अमोनिया क्लोराइड का हम आपको जो है बताए थे
कि जब हम उसे क्या कर देते हैं, जब हीट प्रोसेस के बाद उसको जब हम ठंडा करते हैं तो ऐसे गोले गोले फनल में क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ठीक है ना। और अब क्या करेंगे कि अब तो हम बता दिए कि ठोस द्रव गैस। अब कोई वस्तु मान लीजिए है या कोई भी चीज है, जब जो है द्रव से वह ठोस में बदल दे, जब द्रव से ठोस में बदलेगा तो उसे जमना कहेंगे। जैसे पानी है आपका, जल, जल जो है बदलेगा किसमें, ठोस में, तो ये क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। और बर्फ एक प्रकार का आपका जो है ठोस हो जाता है। ठीक है ना। और जब फिर क्या होगा आपका कि जो है अब यहां से जो है आपका जब ठोस सीधे गैस में बदलेगा, जब कोई ठोस सीधे गैस में बदलेगा तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी यहाँ पे आपका जो है ये जो है कपूर भी हो जाएगा, और या जो आपका नेपथलीन की जो गोलियां होती है जिसे हम लोग कपड़े वगैरह में डालते हैं, सादर की जो गोलियां हो गई, नौसादर की गोलियां भी कर सकते हैं आप। तो यह जो है ऊर्ध्वपातन विधि होता है। और जब कोई गैस सीधे द्रव में बदले तो हम उसे कहेंगे आपका क्या चीज, संघनन। अब कोई गैस है वो सीधे जो है द्रव में बदले तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे आपका जो है जब जो है क्या करता है, जब बर्फ वगैरह होता है, जब उसे हम ठंडा करते हैं तो देखते होंगे कि उस पे आरी पे ऐसे ऐसे जम जाता है बर्फ के जो है गिलास में, ऐसे कोने पे या उसके आरी पे